बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमडी 601 के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट 21 है आपके पास, 22 21 है आई थिंक सो। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है मुझे, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम देखते हैं 2 क्वेश्चन हमें दिए गए, 20 मार्क्स टोटल, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने साथ में ऐड नहीं की है। आपको पता होंगी कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके अलावा जो है वो आपने वर्ड फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और पिक की सूरत में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, और आपका जो टाइम न्यू रोमन्स आपका स्टाइल होना चाहिए, और इसका जो है आपके पास फॉर्मेट होगा वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, और साइज 12 होना चाहिए। बस इतनी सी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यानी कि वीएम मेथड को यूज करके हमने ये टेबल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस टेबल पे से हमने इस टेबल के ऊपर हमने वीएम मेथड अप्लाई करना है, और उसके बाद इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड करना है। तो जिन लोगों ने लेक्चर देखा है उनको तो अच्छे से पता होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमारे पास टेबल दिया हुआ था उसको हमने देखा कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो डिमांड्स को भी सबको काउंट किया और सप्लाईज को भी काउंट किया। तो डिमांड भी 34 हमारे पास, इनका सम भी 34 आया, और सप्लाईज को काउंट करने के बाद इसका सम भी हमारे पास क्या है 34 है। इट्स मीन कि हमारा जो गिवन सिचुएशन है, गिवन जो डाटा है वो बैलेंस्ड है, तो हम उसके ऊपर अब वीएम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब वीएम मेथड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं? वीएम मेथड हम यूज करते हैं, पेनल्टीज को फाइंड करते हैं, जिनको हम रो डिफरेंस या फिर कॉलम डिफरेंस भी कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने रो 1 को लिया, रो 1 के जो सबसे छोटा एलिमेंट था और उससे बड़ा, यानी कि मिनिमम पहले सबसे छोटा हमने नंबर लेना होता है, फिर इससे उससे एक बड़ा, यानी कि बाकी जो डाटा रह जाता है उसमें से फिर मिनिमम नंबर। लाइक यहाँ पे देखिए रो 1 में हमारे पास सबसे मिनिमम 5 था, और उससे मिनिमम हमारे पास क्या, बाकी जो डाटा रह गया था उसमें से 14 था। तो 14 माइनस 5 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे हम आ गए तो 35 माइनस 25 हमने किया, क्योंकि 25 सबसे मिनिमम था और 35 उससे मिनिमम था, तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। देन हम नेक्स्ट पे आ गए, तो नेक्स्ट पे आने के बाद हम हमारा सबसे जो छोटा एलिमेंट था वो क्या था 3 था, और उससे जो बड़ा था वो हमारे पास 15 था। तो 15 माइनस 3 का तो हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। उसके बाद से इसी तरह से हमने रो डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमने कॉलम डिफरेंस को फाइंड किया। कॉलम डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं वही यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि सबसे मिनिमम एलिमेंट को पहले लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा कॉलम था इसमें हमारा मिनिमम जो था वो क्या है 14 है, और उससे मिनिमम 35 है। तो 14 माइनस 35 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 21। नेक्स्ट पे आ गए तो 25 माइनस 3 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 22। नेक्स्ट पे हम आ गए तो हमने 45 माइनस 35 किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया। एंड देन 15 माइनस हमने 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब ये फाइंड करने के बाद रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस मतलब फर्स्ट पेनल्टी फाइंड करने के बाद जो मैक्सिमम नंबर होता है वो हमने लेना होता है, यानी कि दोनों में से मैक्सिमम, कॉलम में से भी और रोज में से भी। तो कॉलम में से जो मैक्सिमम था वो हमारे पास 22 था, और 22 वाली जो फिर जो कॉलम उसके ऊपर आएगा उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमने लेनी होती है। तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 थी, हमने वो ले ली। उसके बाद इसकी डिमांड्स और सप्लाईज को देखना होता है। डिमांड और सप्लाईज में से जो मिनिमम होता है वो हमने लेना होता है। तो वो हमारा यहाँ पे इसकी डिमांड इसकी 8 थी और सप्लाईज इसमें क्या था 18 था। तो डिमांड हमने लिख ली यहाँ पे 8। उसके बाद यहाँ पे जो सप्लाई होगा उसमें से इस 8 को माइनस कर देना, और यहाँ से भी 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। जो 0 हो जाता है वो कॉलम या फिर वो रो, अगर 0 हो जाए तो वो रो और वो कॉलम फिर हमसे कट जाते हैं, हम उसको काट देते हैं और नेक्स्ट फिर हम करते हैं। तो इन सबको मैंने अलग अलग फाइंड किया है। ये फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट पेनल्टी फाइंड किया, उसके बाद ये हमने सेकंड पेनल्टी फाइंड की है, उसके बाद हमने थर्ड पेनल्टी इसी तरह से फाइंड की। जो मैक्सिमम आए थे पेनल्टी वो हमने रो लिया, कॉलम लिया, फिर उसमें से जो मिनिमम था वो लिया, फिर डिमांड और सप्लाईज में से जो मिनिमम था वो लिया, और बाकी जो बचा था उनको माइनस करके हमने जो 0 बन रही थी रो या कॉलम उसको हमने कैंसिल कर दिया। और ये सब फाइंड करने के बाद, सारी पेनल्टीज फाइंड करने के बाद हमारे पास जो एट द एंड सिचुएशन बनती है वीएम मेथड अप्लाई करने के बाद पूरा हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास ये टेबल बनता है। यानी कि जो जो एलोकेशन हमारे पास आती है, 14 पे एलोकेशन बनेगी, एक 3 पे बनेगी, उसके बाद एक 35 की एलोकेशन बनती है, उसके अलावा 5 पे एलोकेशन हमारी बनी है, उसके बाद 55 पे बनी है एंड 15 पे बनी है। ठीक है, ये सारी एलोकेशन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है। ठीक है, यानी कि ये जो सिचुएशन है इसके इक्वल आना चाहिए आपकी जो पेनल्टीज हैं वो। तो यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 हमने किया,
तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 + 4 आप लिख लें। ठीक है, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 = 6। उसके बाद ये हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई है क्योंकि यहाँ पे भी 6 आए और हमारी पेनल्टीज भी कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, वो भी हमारे पास 6 है। तो सिंपल हमने जो है वो कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास एलोकेटेड सेल भी 6 है और अब हम जो है वो अपना फिजिबल सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी एलोकेशन आई थी उनको मल्टीप्लाई करके हम सम अप करते गए तो अर्थात हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, हमारे पास एक प्राइमल दिया हुआ था, उसका हमने ड्यूल लिखना था। दो सिचुएशन आपके पास है, मैक्सिमाइज है और इसके अलावा यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट दिए गए हैं वो, और यहाँ पे एक अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है यानी कि x2 के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाएगी कि वो > 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो <0 भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म सबसे पहले हमने सोल्यूशन में इसके में लिख लिया, वही जो हमें गिवन थी वही हमने दोबारा लिख लिया है। अब इसमें हमने देखना होता है कि अगर मैक्सिमाइज में प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो इसके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमारे पास <= की फॉर्म, या तो वो लेस देन होंगे या फिर इक्वल टू की फॉर्म में होंगे। तो ये देखें मैंने स्टेटमेंट दी, बट यहाँ पे अगर इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है। इट्स मीन कि आपने पहले इसको चेंज करना है। तो इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट मस्ट बी इन <= बट वी हैव कंस्ट्रेंट इन > सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनइक्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। तो हमने इनकी इनइक्वालिटी को चेंज किया, जो फर्स्ट थी सिर्फ उसी की इनइक्वालिटी को हमने चेंज किया है। जब चेंज करेंगे यानी कि जो ग्रेटर देन है उसको जब हम लेस देन में चेंज करेंगे तो पूरी जो इक्वेशन है उनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। -2x1 -3x2 लेस देन इक्वल टू -4 एंड सेकंड वाली ऐसी रहेगी और बाकी हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब हम इसकी कन्वर्जन जो है वो ड्यूल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का दिया हुआ तो देन उसका जो ड्यूल का बनेगी इक्वेशन बनेगी जनरल, उसमें वो क्या होगा, मिनिमाइज की फॉर्म होगा। तो वो हमने लिख लिया और उसके अलावा यहाँ पे जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने हमें वेरिएबल चाहिए होंगे ड्यूल के लिए। तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, तो इट्स मीन कि हमें 2 ही वेरिएबल चाहिए। हमने लेट कर लिया कि वो y1 और y2 है। तो सिंपल इसी तरह से हमने क्या किया, जो जब इसको मिनिमाइज में चेंज करते हैं तो जो राइट हैंड साइड होती है कंस्ट्रेंट्स की वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो वो हमने लिख लिया z = -4y1 + 5y2। और उसके अलावा फिर इसका जो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक बनाया है, इन इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक बनाया -2 -3 एंड 3 एंड 4। उसके बाद इसको ड्यूल में करने के लिए हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो इसकी जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगी, -2 और 3 ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला -3 और 4 हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इससे सिंपल जो है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे माइनस आता है -4y1 + 5y2। ठीक है, ये मैं ठीक कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने इस इक्वेशन से इस जो मैट्रिक है इससे हमने बना लिया और ये जो अब जो है वो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये > में हो जाएगा क्योंकि मिनिमाइज का प्रॉब्लम है और यहाँ पे = ही रहेगा। और यहाँ पे तो जस्ट एक और बात आपको बताती चलूं कि यहाँ पे तो जस्ट हमारे पास 2 ही कंस्ट्रेंट्स दिए गए थे ना, और उसमें एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था। आगे जब आपको ज्यादा इक्वेशन दी जाएंगी तो जो आपका वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि अगर y2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो फिर जो आपका सेकंड वाला कंस्ट्रेंट है उसमें = का साइन आएगा, और अगर जो है वो आपका y3 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो जो थर्ड वाला आपका कंस्ट्रेंट होगा उसमें = का साइन आएगा। इसी तरह से जो आपका वेरिएबल लाइक अगर जो यहाँ पे है वो x2 या x3 या x4 जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, अगर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो जो उसका ड्यूल आप बनाएंगे वहां पे आपका क्या होगा, y2 अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। तो जैसे हमारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, अफसोस आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए, फाइल चाहिए, तो उसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस यही आपकी कॉस्ट है असाइनमेंट की। कोई पेड जो है वो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगी, सबको फ्री दूंगी, लेकिन उस फ्री के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में डन लिखें एंड देन जो है वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, लिंक पे क्लिक करें और मैं आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।